हेलो स्टूडेंट्स, रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी एंड द you can say we are continuing with the contribution of different scientists in the development of the microbiology कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है माइक्रोबायोलॉजी में उसकी डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा सेशन है बच्चों बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन इस टेक्निक को डेवलप करने में दिया है। माइक्रोबायोलॉजी की जो डिफरेंट टेक्निक्स हम आज इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 3 साइंटिस्ट। तो बच्चों सेशन को ध्यान से सुनेंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बच्चों आपका जितनी भी क्वेरीज हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा उसको आंसर करते हुए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ जोसेफ लिस्टर। आज हम जोसेफ लिस्टर का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट माइक्रोबायोलॉजी में हो रही है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले 1827 में इनका बर्थ हुआ और 1912 में इनकी डेथ हुई। एंड अगर हम इनकी बात करें, ही इज प्रोफेसर, ये एक प्रोफेसर थे, सर्जरी के प्रोफेसर थे, ठीक है ना। सर्जरी जानते हैं आप सभी, ये हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे हमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसमें सर्जरी बहुत ज़रूरी है, और उस सर्जरी के ये प्रोफेसर थे। एंड ही अप्लाइड पॉस्चर्स वर्क एंड इंट्रोड्यूस्ड एंटीसेप्टिक टेक्निक इन द सर्जरी। देखिए बच्चों, आज से पहले क्या होता था, जब स्टार्टिंग में जब सर्जरी होती होंगी तो उस टाइम में हमारे पास कोई एंटीसेप्टिक नहीं था। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि कोई ऐसा केमिकल जो किसी जो पैथोजन है या जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है उसको किल कर सके, क्योंकि जब भी सर्जरी होती है तो हमें कट देना पड़ेगा, और कट से हमारा जो एक्सपोजर है वो बैक्टीरिया से, वायरस से बढ़ जाता है, और उस कट के थ्रू वो एंटर कर सकता। तो ऐसा हमारे पास कोई केमिकल अवेलेबल नहीं था जिससे हम जो पस पड़ जाती है, जो इन्फेक्शन अगर हो जाता है उससे बच सके। तो इट वाज यू कैन से डेवलप्ड बाय जोसेफ लिस्टर, कि उसने एक एंटीसेप्टिक टेक्निक डेवलप की सर्जरी के अंदर 1867 के अंदर। फिर वर्क ऑफ लिस्टर वाज माइलस्टोन। अब इसको माइलस्टोन इसलिए बोला गया क्योंकि इन द एवोल्यूशन ऑफ द सर्जिकल प्रैक्टिस फ्रॉम द इरा ऑफ लोडेबल पस। अब लोडेबल पस का जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो स्किन है ये एक बैरियर है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर नहीं कर सकता, लेकिन जब सर्जरी होगी तो इसको कट करना पड़ेगा। अब जब सर्जरी होगी दैट मीन्स नाउ उसमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है। तो इसलिए वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, वहाँ पे पस पड़ जाती थी, और पस पड़ने से क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर सर्जरी थी उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती। लेकिन आज लिस्टर सर ने उसको मॉडर्न एंटीसेप्टिक टेक्निक में कन्वर्ट कर दिया, एंड उसका जो हिज एंटीसेप्टिक सर्जरी इवॉल्व्ड इन द यूज ऑफ द कार्बोनिक एसिड, कि वो जो एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करता था, यूज करता था, वो था हम उसके पास कार्बोनिक एसिड। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन इन द सर्जरी फील्ड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, हम इनको कहते हैं। तो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पे, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच। और जो रॉबर्ट कोच है बच्चों, ये एक जर्मन का रहने वाला था, एक जनरल प्रैक्टिशनर था। जनरल प्रैक्टिशनर मीन्स दवाइयाँ देता था, मेडिसिन देता था। एंड ही डेवलप्ड यू कैन से बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स, की बैक्टीरियोलॉजी के ऊपर इसने काम किया। एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरियोलॉजी को जैसे मैंने आपको बताया था, बैक्टीरियोलॉजी में हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसकी जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, उसके वेज ऑफ इन्फेक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है ना, उसकी इकोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो वो सारा रॉबर्ट कोच ने स्टडी किया। एंड ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड डेवलप्ड बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक एंड इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ आइसोलेशन, कि हम बैक्टीरिया को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को इसने डेवलप किया, किस फॉर्म में, प्योर स्ट्रेन्स में, बैक्टीरिया की फॉर्म में। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मेथड्स ऑफ द ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर फॉर्म कल्चर, दैट इज सॉलिड मीडिया, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज उस टाइम में तो यही था कि किस मीडियम पे ग्रो करें और कैसे उसको सेपरेट करें। तो इट वाज डन बाय रॉबर्ट कोच फर्स्ट टाइम दैट using solid media he introduced you can say staining techniques also,
कि हम बैक्टीरिया को स्टेन कैसे करके उसको हम देख सकते हैं। आगे देखिए, डिस्कवर्ड द एंथ्रेक्स बैसिलस कि जो कोस्टर हैं उन्होंने सबसे पहले 1876 में जो एंथ्रेक्स बैसिलस एक बैक्टीरिया है वो डिस्कवर्ड किया। उसके बाद ट्यूबरकल बैसिलस है वो डिस्कवर 1882 में, एंड देन थर्ड जो बैक्टीरिया कोलेरा विब्रियो 1883। दीज आर द थ्री यू कैन से बैक्टीरिया which were discovered by Kocher. After that he has given some postulate, और पोस्टुलेट किसके बारे में दिए गए कि एक बैक्टीरिया या कोई ऑर्गेनिज्म हम उसको एक इन्फेक्शियस एजेंट कब कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए जो कोचर हैं उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए हैं, वो हमें जरूर यहाँ पे देखने हैं कि अकॉर्डिंग टू कोच पोस्टुलेट्स ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड एज काजेटिव एजेंट। काजेटिव मीन्स विच काज द डिसीज, कि वो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज काज करता है उसको हम काजेटिव एजेंट कहते हैं, ठीक है ना। और इन्फेक्शियस डिसीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि द डिसीज विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, उसको हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पोस्टुलेट अब कोचर के पढ़ेंगे कि उन्होंने पोस्टुलेट दिया कि एक पैथोजन को हम काजेटिव एजेंट कब कंसिडर करेंगे। पहला पोस्टुलेट है ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लेजन ऑफ द डिसीज, कि वो कोई सिम्टम दिखाए, कोई लेजन दिखाए। लेजन मीन्स कि एक कोई ऐसा मास ऑफ सेल्स जो बॉडी के ऊपर दिखे, कोई सिम्टम दिखे इन द फॉर्म ऑफ ए लेजन, वो दिखाई दे। एंड इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लेजन, और उस लेजन से हम जो मटीरियल लेंगे उससे हम उस बैक्टीरिया को या उस ऑर्गेनिज्म को वहाँ से आइसोलेट कर सकें, और फिर उसको हम आइसोलेट कर सकें। जो आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म है जो हमने आइसोलेट किया है उसको हम फिर कि जो हमारा लेबोरेटरी का ऑर्गेनिज्म है उसके साथ उसको इंक्यूबेट करें, और इंक्यूबेट करने के साथ हमें उस जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है उसमें भी वही सिमिलर डिसीज होनी चाहिए। और फिर दोबारा से जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है उसमें फिर वो सिमिलर डिसीज काज करेगा, लेजन काज करेगा। उस लेजन में से फिर हमें दोबारा क्या करना है, इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट, कि हम दोबारा से उस एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म से दोबारा से उस बैसिलस को, उस ऑर्गेनिज्म को दोबारा से आइसोलेट कर सके, उससे अलग कर सके। एंड किस फॉर्म में, प्योर कल्चर फ्रॉम द लेजन्स, और वो भी क्योंकि वहाँ सिमिलर डिसीज होगी तो लेजन काज होगा, लेजन काज होगा तो उसमें से दोबारा से हम उसको आइसोलेट कर सकें। तो मैं एक बार दोबारा से सिंपल कर देता हूँ कि जो कोचर थे उन्होंने ये बोला कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लगातार लेजन क्रिएट करे, एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो बॉडी पे दिखाई दे, और उस लेजन से हम उस ऑर्गेनिज्म को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सके। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। फिर हम क्या करेंगे कि उस आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म को हम इंक्यूबेट करेंगे लेबोरेटरी ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म हमने रखा है, और उस लेजन से हमने जो उस बैक्टीरिया को या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाला है, हम उसको एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के साथ इंक्यूबेट करेंगे, एंड इट शुड प्रोड्यूस अ सिमिलर डिसीज, वो सिमिलर डिसीज को प्रोड्यूस करें। ओके, एंड फिर हम उसको वहां से आइसोलेट करके प्योर फॉर्म में लेके दोबारा से हम जब वो उसके अंदर डिसीज देखेंगे तो दोबारा से हम उसको आइसोलेट कर पाएं उस ऑर्गेनिज्म से, और आइसोलेट करेंगे किससे, वो दोबारा से लेजन प्रोड्यूस करेगा, एंड किसके अंदर, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म होगा। तो दीज आर द यू कैन से पोस्टुलेट्स ऑफ द कोच रिगार्डिंग कि जब पैथोजन होगा उसको हम काजेटिव एजेंट कब मानेंगे। सिमिलर बात यह है कि वो एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर दे, और मॉर्फोलॉजी मीन्स एक लेजन दे, और लेजन से हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सके, फिर हम उसको अप्लाई करें अपने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में, और एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में भी सिमिलर डिसीज काज करें, लेजन क्रिएट करें, और उस लेजन से फिर हम उसको दोबारा से आइसोलेट करें, तो तब जाके हम उसको एक काजेटिव एजेंट और एक यू कैन से इस इन्फेक्शियस डिसीज काजिंग एजेंट हम उसको मान सकते हैं। और कोचर का एक फिनोमिना बड़ा फेमस है जिसको हम कहते हैं कोच फिनोमिना। और कोच फिनोमिना क्या कहते हैं कि उसने ग्विना पिग्स को लिया, और एक ग्विना पिग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड था ट्यूबरकल बैसिलस से, कि बैक्टीरियल उसको इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन वो रेस्पॉन्ड कर रहा था क्या, उसको इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हुआ। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हुआ
कि उसके अंदर कुछ सिम्टम दिखाई इन्फ्लामेटरी, एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन उसके अंदर दिखाई दिए, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स उसको हम कहते हैं। व्हेन इंजेक्टेड विद द ट्यूबरकल बैसिलस, और हमने क्या किया, इन्फ्लामेशन उसके अंदर था लेकिन हमने फिर दोबारा से उसको ट्यूबरकल बैसिलस या उससे रिलेटेड प्रोटीन उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो उसके अंदर क्या हुआ, हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑब्जर्व्ड विच इज कॉल्ड एज कोच फिनोमेना। इसका मतलब क्या होगा, ऑलरेडी ग्विना पिग के अंदर जो ट्यूबरकल था वो एंटर कर चुका था और उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी था, लेकिन कोच सर ने क्या किया, उसको दोबारा से ट्यूबरकल बैसिलस इंजेक्ट कर दिया या उससे रिलेटेड प्रोटीन इंजेक्ट कर दिया, उसने हाइपर सेंसिटिविटी दिखाई एंड दिस हाइपर सेंसिटिविटी सोन इन ग्विना पिग इज कॉल्ड कोच फिनोमेना। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉल एनरिच। जो पॉल एनरिच है उनका जन्म जो हुआ वो 1854 में हुआ और जो डेथ है 1915 में, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ वेरी वैल्यूएबल टू अस। वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे और जर्मन साइंटिस्ट होने के साथ साथ ही वाज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन्होंने की कि हमारे पास आज की डेट में कीमोथेरेपी बड़ी यूज़ में है कि हम कैंसर को क्योर कर पाए हैं बिकॉज ऑफ हिज दिस टेक्निक। नाउ उसने किया क्या, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था कि उसका पहला कंट्रीब्यूशन था कि उसने जो स्टेन्स थे उनको अप्लाइड स्टेन्स टू द सेल्स। स्टेन का मतलब होता है कलर सब्सटेंस है, उसने उसका इस्तेमाल किया और जो स्टेन्स थे हमारे पास जो सेल्स थे उसको कलर करके देखा, टिश्यूज़ को कलर करके देखा ताकि हमें सेल्स के फंक्शन पता लग सके कि जैसे हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सेल है, सिंगल सेल है, उसको हम ज़्यादा बेटर वे से तभी समझ पाएंगे अगर उसको हम कलर कर दें और कलर करने के बाद हमें उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम था, इन्होंने स्टेन किया और अप्लाई किया स्टेन्स को टू कलर द सेल्स और टिश्यूज एंड देन he has studied about the functions of particular cell and the tissue. Now second is reported acid fast nature of the tubercle bacillus. अब ये जो tubercle bacillus है बच्चों, ये एक माइकोबैक्टीरिया है। क्या है, माइकोबैक्टीरिया है ये, ठीक है ना। और इस माइकोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, सेल वॉल, इसके अंदर एक एसिड मिलता है जिसको हम माइकोलिक एसिड बोलते हैं, माइकोलिक एसिड। और ये माइकोलिक एसिड होने की वजह से ये स्टेन नहीं पकड़ता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्यूबरकल बैसिलस को एसिड में डिप करना पड़ेगा और उसके बाद ये स्टेन को पकड़ेगा। इसी को बोलते हैं एसिड फास्ट नेचर ऑफ द ट्यूबरकल बैसिलस। उसके बाद जो पॉल सर थे उन्होंने प्रपोज किया साइड चेन थ्योरी ऑफ द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, कि जो एंटीबॉडीज हैं, हम देखते हैं कि जो सेल्स होते हैं, ये सेल है सपोज, और सेल्स के ऊपर यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है ना। और जब रिसेप्टर्स होंगे तो इसके साथ जो एंटीबॉडी हैं दे कैन बाइंड इन द साइड चेन, तो ये साइड चेन में ऐसे बाइंड कर जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड यू कैन से साइड चेन थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। की कोई भी पैथोजन होगा उसके सरफेस पे कोई ना कोई वहां रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे और प्रोटीन्स होंगे, उनके साथ ये एंटीबॉडीज दे कैन बाइंड विद इट। नेक्स्ट डिस्कवरीज, ही डिस्कवर्ड द सेलवर्सन। बड़ा ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आर्सेनिक कंपाउंड अवेलेबल है और इसको बोला जाता है मैजिक बुलेट। मैजिक बुलेट इसलिए बोला क्योंकि जो स्पायरोकेट ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस क्या है, एक वेनरल डिसीज है, वेनरल डिसीज इन ह्यूमन फीमेल्स एंड मेल्स। वेनरल डिजीज मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हम कहते हैं, एसटीडीज में आता है वेनरल डिजीज विच इज यू कैन से काज्ड बाय ए पैथोजन ट्रेपोनिमा पैलेडियम, इसके द्वारा ये काज होती है, ठीक है, वेनरल डिसीज है। तो ये जो सेलवर्सन है ये जब अप्लाई किया गया, जिसको वेनरल डिसीज थी, स्पायरोकेट सिफिलिस ने उसको वेनरल डिसीज काज किया, तो इसने डिस्ट्रॉय किया इन स्पायरोकाइट्स को, स्पायरोकेट को मार दिया। किसने, इस सेलवर्सन जो कंपाउंड बना था जिसके अंदर आर्सेनिक था, इसलिए इसको मैजिक बुलेट नाम दिया कि इसने क्योर कर दिया हमारे पास जो वेनरल डिसीज ह्यूमन बींग्स में होती हैं। उसके बाद एक और डिस्कवर हुआ न्यू सेलवर्सन नाम से, एंड दस क्रिएटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ द मेडिकल कीमोथेरेपी। और आज हमारे पास
वो टेक्निक है, वो केमिकल्स अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। एंड लेटर ऑन ही इंट्रोड्यूस्ड मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन। देखिए जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो टॉक्सिन रिलीज करेगा, ठीक है ना। लेकिन जो एनरिच सर थे उन्होंने बोला कि जो टॉक्सिन रिलीज हुआ है उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज रिलीज होती है, तो उसके लिए उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन दिया कि हम एंटीबॉडीज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज हमें स्नेक बाइट होती है तो स्नेक बाइट के केस में हम देते क्या हैं, हम एंटीटॉक्सिन देते हैं कि जो एंटीबॉडीज परफॉर्म्ड हैं इन रिस्पॉन्स टू पॉइजन ऑफ द स्नेक वो हमें दी जाती है। तो ये मेथड भी सर एनरिच, जो पॉल एनरिच सर है, उन्होंने डेवलप किया। उसके बाद हमारे पास इस मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनको नोबेल प्राइजेज मिले हैं, जिसका एक टेबल मैं आपको देने जा रहा हूं, वो इस तरह से है। जो साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि उनका जो रिसर्च वर्क है वो आज की डेट में बहुत मायने रखता है। कुछ मैंने बोर्ड पे उतार दिए हैं, लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, तो इनको हम एक बार जरा पढ़ लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने और भी पढ़ने हैं, बुक्स के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट लॉरिएट हैं जिनका माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। जो मेन है मैंने आपको लिख दिया है। नोबेल लॉरिएट का मतलब जिनको नोबेल प्राइज मिला, जैसे सबसे पहले 1901 में एमिले वॉन बेहरिंग, इन्होंने डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन डेवलप किया। डिप्थीरिया जो डिसीज हो जाती है उसके खिलाफ एक एंटीटॉक्सिन इसने डिस्कवर किया एंड इज गॉट द नोबेल प्राइज। रॉबर्ट कोच, जो हमने पढ़ा ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर वर्क किया। कार्ल लैंडस्टेनर, जो एबीओ ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, वो डेवलप किए कार्ल लैंडस्टेनर ने। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बड़ा ही फेमस है, पेनिसिलिन के लिए फेमस होते हैं, नोबेल प्राइज इनको मिला। हार्वर्ड फ्लोरी एंड ईबी चेन, दीज आर द यू कैन से कोवर्कर्स विद हिम। उसके बाद पेटन रोस, जो वायरल ऑन्कोजेनेसिस, ऑन्कोजेनिक होता है जो हमें कैंसर काज करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में इन्होंने डिस्कवर किया। गर्लैंड एडलमैन एंड यू कैन से रॉडनी पोर्टर, इन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर किया एंटीबॉडी की। जो हम एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर किसी पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय गर्लैंड एडलमैन एंड द रॉडनी पोर्टर। आफ्टर इन 1990 जे मुरी एंड ईडी थॉमस, जो ऑर्गन एंड सेल ट्रांसप्लांटेशन कि आज की डेट में हम देखते हैं कि आज की डेट में ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, या सेल को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या पूरे ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो ऑर्गन को इट इज डन बाय यू कैन से जे मुरई एंड ईडी थॉमस, और यू कैन से इन 1993 कैरी मुलिस, इन्होंने पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो हम आज देखते हैं कि हम हमारी बॉडी के अंदर एक माइन्यूट सा भी अगर पैथोजन है, ठीक है ना, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस पीसीआर मेथड से। आफ्टर दैट लक मोंटेग्नेर एंड फ्रांसिकोज डिस्कवरी ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की डिस्कवरी की, एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज। तो आज के लिए बच्चों इतना ही हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को इसको शेयर करें। तो बच्चों अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हम अब डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि जो माइक्रोस्कोपी है वो क्या होती है और जो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी है वो हम स्टडी करेंगे। तो आप अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।